देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केरल अब भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल 1950 केस हैं। बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया। इसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 367, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों की बात करें तो केरल में 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। एक की उम्र 51 साल, दूसरे की 64 और तीसरे की 92 साल बताई गई। तीनों ही पुरुष थे और तीनों को पहले से ही कई बीमारियां थीं। ऐसे ही कर्नाटक में भी 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। जान गंवाने वाले दोनों पुरुषों की उम्र 51 और 78 साल थी। ये दोनों भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित थे। इसके अलावा एक 42 साल के पुरुष कोरोना संक्रमित की मौत तमिलनाडु में हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 48 घंटे में 769 नए संक्रमणों के साथ भारत के सक्रिय कोविड मामले 6000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बढ़ते कोविड मामलों की वजह से केंद्र सरकार सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करा रहा है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में 6133 सक्रिय कोविड मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 और मौतें हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकांश मामले हल्के हैं और घरेलू देखभाल में ही आइसोलेशन के साथ ठीक हो सकते हैं। इस साल जनवरी में अब तक देश में 65 मौतें हुई हैं। 22 मई को देश में कुल 257 सक्रिय मरीज थे। इससे पहले 2 और 3 जून को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक यानी कि DGHS डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में EMR और NCDC, ICMR, IDSP, दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मौजूदा कोरोना स्थिति और तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समीक्षा बैठकों की एक सीरीज आयोजित की गई थी। 4 जून को आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि IDSP के तहत राज्य और जिला निगरानी ILI और SARI की बारीकी से निगरानी कर रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार सभी भर्ती SARI मामलों और 5% ILI मामले के लिए परीक्षण की सिफारिश की जाती है। सकारात्मक SARI नमूनों को ICMR VRDL नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाता है। 2021 के मुकाबले 2022 में ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और लक्षद्वीप में इसमें गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और असम में इन 9 बड़े राज्यों ने 2022 में जन्म वृद्धि में अहम योगदान दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल और बिहार में 2021 की तुलना में जन्म पंजीकरण में 6 अंकों की कमी देखी गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।